एवरीवन, वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं अपर्णा मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द न्यू टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को समझाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जो अभी तक पढ़े हैं, एकदम बेसिक्स। क्या था सबसे फर्स्ट बेसिक? वो था हमारा एडिशन। तो एडिशन की ही बात करते हैं। एडिशन में ही लीनियर इक्वेशन क्या होता है मैं आपको समझा दूंगी। अब हमने जब बचपन में सीखा था एडिशन, तो हमको कैसे सिखाया गया था? हमको ये बताया गया था कि मम्मी ने आपको 7 चॉकलेट दी और फिर पापा ने आपको 3 चॉकलेट दिए। तो बताओ कि आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट है? तो आप क्या करते थे? आप 7 चॉकलेट प्लस 3 चॉकलेट करते थे, तो आपको टोटल 10 चॉकलेट्स पता चलती थी कि आपके पास है। आई नो, सिर्फ इमेजिन कर लो अभी कि 10 चॉकलेट्स आपके पास है। अब ये था नॉर्मल एडिशन जो हमने सीखा था। अब उसके बाद हमको क्या किया गया, एक लेवल ऊपर लेके आए और क्या बताया? हमको बताया कि बाबा 10 चॉकलेट टोटल आपके पास है, जिसमें से 7 मम्मी ने दिए। बताओ पप्पा ने कितनी दी? मतलब हमारे साथ क्या किया? हमारे साथ फिलिंग द ब्लैंक्स वाला गेम खेला। हमको बताना पड़ा अब कि पप्पा ने कितनी चॉकलेट दी। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह सपोज मैं कोई भी अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं A to Z, वो यूज करती हूं, तो ऐसी हो जाती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब कोई भी एक लेटर, एक अल्फाबेट आपको उस एक्सप्रेशन में, उस इक्वेशन में दिखेगा। इन टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, जहां पे इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश लेटर्स आपको दिखेंगे, एक या एक से ज्यादा। यस, लेटर्स कितने भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। अब आपको करना क्या है? अब आपको इन जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू ढूंढनी है। यस, मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, इट इज नॉट अबाउट लेटर्स और अल्फाबेट्स। यस, नॉट लव लेटर्स लेकिन लेटर्स। तो आपको नंबर ढूंढना होगा इस वेरिएबल के लिए। अब वो कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों? इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरी होना मतलब क्या होता है इंग्लिश में? चेंज होते रहना। तो A to Z जो लेटर्स है उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसीलिए उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो हमारे नंबर्स होते हैं मैथ्स के, दैट इज 1, 100, 1000, ये क्या है? ये है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्यों? ये चेंज नहीं होंगे। मतलब जब मैं 2 बोलूंगी तो आप समझ जाओगे कि 2 चीजों की बात मैं कर रही हूं, राइट? 2 का आप 4 इमेजिन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दे आर कॉन्स्टेंट। सो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर कॉन्स्टेंट्स। अब हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब ये वेरिएबल के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। यस, कौन से इक्वेशंस को? जिस इक्वेशन में वो आए हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे लिखा है 7 + x = 10। तो बताओ x की वैल्यू कौन होगी? x के जगह कौन सा नंबर लिखोगे तो आप =10 आएगा? तो x के जगह मैं जब 3 लिखूंगी तभी =10 आएगा। ये आप कैसे ढूंढोगे? ये आप ऐसे ढूंढोगे दैट जो वेरिएबल है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख दोगे, उसको वही रहने दोगे, उसका कुछ नहीं करोगे। जो इक्वल्स टू कांस्टेंट नंबर आपको दिया है उसको भी रहने दो। यस, बस जो 7 + x आपको दिया है उसको चेंज करके आप राइट हैंड साइड पे ले आओ। अब जब भी कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है, कोई भी चीज जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है या राइट हैंड साइड से जाके राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, मतलब अपनी साइड चेंज करती है। लेफ्ट राइट कौन सा होता है? इक्वल टू के इस बाजू लेफ्ट हैंड साइड है एंड इक्वल टू इस तरफ राइट हैंड साइड है। तो जब भी कोई भी चीज अपनी साइड चेंज करता है तो उसका ऑपरेशन चेंज होता है। मतलब यहाँ पे 7 + x है, तो जब 7 दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा
-7। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी x इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है? 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी। मतलब ये वैल्यू अगर आप वो ऊपर के इक्वेशन में लगा दोगे, दैट इज x 7 + 3 इक्वल्स टू 10 होता है। इसको बोलते हैं वैल्यू को सेटिस्फाई करना। मतलब वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू ढूंढना जो उस इक्वेशन में लग के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर देती है, जैसे 7 + 3 इक्वल्स टू 10 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है 3 वैल्यू, ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट या डबल या ज्यादा अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं एक इक्वेशन में, लेकिन अल्फाबेट्स यूज किए होंगे जिनकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जब भी साइड चेंज होगा किसी भी चीज का तो ऑपरेशन चेंज होगा। आपको ये बात याद रखनी है। और इतना आसान ये बेसिक मैथ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यस, अगर ये क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्विंग द सम, ताकि और क्लियर पिक्चर हमको मिल जाए। यस, so if you want to copy this, please pause your screen and write this. फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लेते हैं जहां पे लिखा है w + 1 = 8। जैसे मैंने आपको बताया A to Z 26 लेटर्स है, कोई भी लेटर यूज किया जाएगा। जनरली बेसिक सबका फेवरेट x और y होता है, तो ज्यादातर आप x और y देखते हैं यस लीनियर इक्वेशंस में। लेकिन कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, दैट इज नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? W की वैल्यू ढूंढो, ऐसा एक नंबर ढूंढो W के जगह जिसमें अगर आप 1 को ऐड करो तो वो इक्वल्स टू 8 होता है। अब आप बोलोगे मैम इसको कैसे करना है? मैंने अभी समझाया। क्या करना है? आपका वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दो, आपका इक्वल्स टू के बाद जो भी कांस्टेंट है उसको भी वहीं पे रहने दो। सिर्फ किसका साइड चेंज होगा? ये जो +1 है ये लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, तो +1 का हो जाएगा -1। देयरफॉर W की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7। एंड इतना आसान है। मतलब जब मैं 7 में 1 को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 8। यस, मतलब मम्मी ने एक ही चॉकलेट दी, टोटल मेरे पास 8 चॉकलेट है। इस बार पप्पा ज्यादा मेहरबान हुए और मुझे 7 चॉकलेट पप्पा ने दी है। यस, समझ में आया? अगर ये है क्लियर तो एक और सम कर लेता है फॉर प्रैक्टिस। सो क्या दिया है हमको दिया है k - 1 = 9। फिर से क्या करना है? वेरिएबल कौन है यहाँ पे? k है, k को वही रहने दो। 9 जो कांस्टेंट है इक्वल टू के बाद ऑन द राइट हैंड साइड उसको भी वही रहने दो। कौन चेंज करेगा अपनी साइड? -1 करेगा अपनी साइड चेंज। तो -1 जब साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा +1। देयरफॉर k कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। मतलब 10 में से आप एक माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको 9 मिलता है कि नहीं? तो वही तो हम कर रहे हैं। यस, सो अब ये बहुत इजी सम्स मैंने जानबूझ के लिए, ताकि मैं एकदम बेसिक से आपको लीनियर इक्वेशन समझा सकूं। लीनियर इक्वेशन मतलब आपको अल्फाबेट्स दिखेंगे, फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ताकि सीधे दिमाग में घुस जाए कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। क्या करना है? जब भी साइड चेंज होगी ऑपरेशन को चेंज करना है। ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन इन मैथ्स कौन होते हैं? एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऑपरेशन चेंज होंगे, याद रखना, साइन नहीं। साइन मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं करना है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना समझना है। हमको ऑपरेशन चेंज करना है, ना कि साइन। यस, फिर से एक बार इसको लिख लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या होगा? ऑपरेशन चेंज होगा। ऑपरेशन चेंज कब होगा? जब कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड पे जाएगी, या कोई भी चीज राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। यस,
सो ऑपरेशन चेंज होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एडिशन का क्या हो जाएगा, एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर टर्म्स हैं तो उनका क्या होगा, वो नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड नहीं लिखती हूं, डिवीजन लिखती हूं। और डिवीजन में अगर टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वहां पे ऑपरेशन। समझ में आया? प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दिस। यस, तो इसी के साथ आगे बढ़े। अब आपको क्लियर हो गया ऑपरेशन कैसे चेंज करना है, कैसे अल्फाबेट्स आपको दिए होंगे, वो उनकी वैल्यू कैसे ढूंढनी है। तो और थोड़े से सम्स कर लेते हैं ना फॉर प्रैक्टिस। यस, सो क्या दिया है हमको, देखो बहुत ध्यान से देखो, हमको दिया है x -3, मतलब x में से सब्ट्रैक्ट करो। जो फर्स्ट माइनस है वो क्या बोल रहा है, वो सब्ट्रैक्शन बता रहा है। किसको सब्ट्रैक्ट करो, -3, -3 को, ताकि हमको -7 मिले। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे सम्स में बच्चों को होता है कंफ्यूजन, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ करना क्या है। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो सिखाया है वो ही करना है। यस, आपको क्या करना है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसको, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसको एज इट इज रखना है। जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट दिया है उसको एज इट इज रखना है। कौन शिफ्ट होगा, -3 पूरा शिफ्ट होगा। ये -3 है, ये एज इट इज शिफ्ट होगा। अब ऑपरेशन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन कौन था, सब्ट्रैक्शन था। तो सब्ट्रैक्शन का वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके हो जाएगा एडिशन। ये बात ध्यान रखो, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो लोग यहाँ पे इतना गलत कर देते हैं कि उनको आंसर रॉन्ग मिलता है, बेसिक कैलकुलेशन रॉन्ग एंड पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। एंड वी वांट यू ऑल टू अवॉइड दैट। हम नहीं चाहते कि आप ऐसी मिस्टेक करो, और इसीलिए हम लोग बेसिक मैथ्स का सीरीज आप लोगों के लिए किए हैं स्टार्ट। तो प्लीज लेक्चर्स को ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करो। आपके लिए आपको, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर से बताया है, हर टॉपिक की वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको डाउनलोड करो और सम्स को प्रैक्टिस करो। यस, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑपरेशन चेंज किया, मैंने साइन चेंज नहीं की है। -3 को मैंने -3 ही रखा है, मैंने उसको मेरी मर्जी से पॉजिटिव नहीं कर दिया। यस, मम्मी पापा नहीं है, मेरी मर्जी चलाऊंगा उनके आगे। सो जो दिया है वो ही करो, रूल्स को समझो। अगर रूल्स के हिसाब से चलोगे कभी भी गलत नहीं होगे। तो देयरफॉर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी। अब मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखो और फिर लीनियर इक्वेशन के वीडियो पे आना। यस, सो -7 प्लस -3। अब अगर दोनों नंबर नेगेटिव है या दोनों नंबर सेम साइन के हैं, द ऑपरेशन विल बी एडिशन। याद है एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स। यस, सो 3 और 7 ऐड हो जाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10। लेकिन साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर वैल्यू की। ग्रेटर वैल्यू कौन है, 7 है, तो इसलिए ये हो जाएगा -10। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, ये देखो क्रॉस चेक कैसे करना है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। क्या करना है, हमने x की वैल्यू ढूंढी है, x की वैल्यू -10 मिली है, तो x के जगह -10 लिख दो। जो आगे का पूरा तामझाम है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। अब मैंने राइट हैंड साइड कॉपी नहीं किया है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इसका जो आंसर मिलता है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड से इक्वल है क्या। मतलब मैं समझाती हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमको क्या मिलेगा, 10 -3। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स याद है क्या, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर आपको सब्ट्रैक्शन की साइन मिलती है तो हम दो चीज चेंज करते हैं। क्या क्या चीज चेंज करते हैं, हम ऑपरेशन चेंज करते हैं विद द साइन ऑफ द सेकेंड टर्म हम चेंज करते हैं।
तो -3 की जगह +3 हो जाएगा। अब -3 + 3 है, दैट इज एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। जब भी अपोजिट साइन ऑफ टर्म्स होते हैं तो फ्रिक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 7। अब ग्रेटर वैल्यू की साइन लगेगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स याद करा रही हूं। तो कौन ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, यस 10 बड़ा है, 10 की ताकत ज्यादा है, तो 10 की ताकत के हिसाब से आंसर वुड बी माइनस, तो -7 हमको इसको सॉल्व करने से मिल रहा है। ये सिमिलर है क्या टू दी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यस -7 है दोनों जगह, तो मतलब जो x की वैल्यू हमने ढूंढी है वो सही है। मैंने आपको आंसर को कैसे क्रॉस चेक करते हैं वो भी समझा दिया है। आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। यस, तो क्रॉस चेक कैसे करते हैं हम? फॉर क्रॉस चेकिंग दी आंसर पुट x वैल्यू, x का जो भी वैल्यू आपको मिला है वो इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर दो, और फिर आपको चेक करना है कि वो आंसर जो भी आपको मिला वो इक्वल टू दी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ x जो आपने ढूंढी है वो सही है, ऑफ x नहीं बोलूंगी, ऑफ द वेरिएबल ये सही। अगर आपको वो इक्वल नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ हमने कर दी है। यस, सो अगर आपको ये लिखना है सो पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस। अब नेक्स्ट सम पे चले। यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस तो हो गई, अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स भी देख लेते हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो क्या लिखा है 10p = 8, इसका मतलब क्या है 10 × p = 8, मतलब p की ऐसी वैल्यू ढूंढो, p की ऐसी वैल्यू ढूंढो कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो =8 होगा। अब ये हो सकता है कैसे, मैंने आपको समझाया है। कोई भी चीज अगर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका ऑपरेशन चेंज होता है। मतलब अगर मैं p को यही रखूंगी जो मैंने आपको समझाया है, वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट दिया है वो वही रह जाएगा। अब कौन चेंज कर रहा है अपनी साइड, 10 चेंज कर रहा है अपनी साइड, तो 10 मल्टीप्लाई हुआ है p से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो जब 10 दूसरी तरफ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन चेंज, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन याद आया क्या? सो अब 10 आ जाएगा डिवाइड करने के लिए 8 को, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको p का वैल्यू मिलेगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स भी सिखा दिया है मैंने, तो आप क्या करोगे, आप या तो ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करके आंसर ढूंढ सकते हो या फिर रिड्यूस कर लो ना, रिड्यूस भी मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। अब दोनों इवन नंबर है तो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, सो 4/5 अगर आप p के जगह पे लगाते हो तो आपको 8 मिलता है। चेक करना है, क्रॉस चेक करना है आंसर सही है या नहीं, चलो वो भी करा देती हूँ। उसके पहले क्या करोगे, आप पॉज करोगे स्क्रीन को और इसको कॉपी करोगे। यस, अब क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी p का वैल्यू मिला है पुट p = 4/5 इन इक्वेशन हमको क्या दिया 10p = 8, सो देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा 10 × 4/5 = अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5 2 2 × 4 तो 8 होता है, तो ये 8 इज इक्वल टू ये 8, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हमारा आंसर सही है। ये समझ जाना है, दिस इज एक्स्ट्रा वर्क जस्ट टू क्रॉस चेक कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब आ गया है ना कॉन्फिडेंस, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे ऑन द नेक्स्ट सब। अब मल्टीप्लिकेशन देख लिया तो डिवीजन का ईगो तो हर्ट नहीं कर सकते, तो डिवीजन भी एक बार देख लेते कि डिवाइड अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है c/-9 = 4, तो आप क्या करोगे, जो वेरिएबल है वही रहेगा, जो कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड है वो वही रहेगा। कौन साइड चेंज करेगा, जो नीचे -9 आपको दिख रहा है डिवीजन में वो साइड चेंज करेगा। अगर डिवीजन साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा, यस यू आर राइट, वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे ध्यान दो, आई एम नॉट चेंजिंग द साइन, आई एम चेंजिंग दी ऑपरेशन। -9 ही रहेगा, मैं अपनी मर्जी से उसको पॉजिटिव नहीं कर रही हूं, बस डिवीजन में है -9 तो वो दूसरी तरफ जाके
मल्टीप्लाई हो रहा है विथ 4, इतना ही है ये। यस, तो 10 9 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, तो यहाँ हो जाएगा -36। क्यों? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स बताए थे, अगर दोनों टर्म सेम साइन के हैं द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर एक भी टर्म अपोजिट साइन का है द आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको ऑपरेशन चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करनी है। आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स मैंने बताया है, वो रूल्स लगेंगे, वो ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको साइन इन दी आंसर लगानी है। सो 4 × -9 इज -36 और ये हो गई आपकी सी की वैल्यू। अब मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशंस बता दिए कि कैसे वो चेंज होते हैं, तो उनका ऑपरेशन चेंज होता है, मतलब एडिशन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक दो सम्स और एज प्रैक्टिस हम कर ही लेते हैं। यस, सो हमको क्या दिया है, y/2 = -10। अभी बताया था जो वेरिएबल है वही रहेगा, जो कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड है वो वही रहेगा। कौन चेंज करेगा अपनी जगह? अपनी जगह 2 चेंज करेगा, 2 दूसरी साइड जाएगा। अब 2 डिवीजन में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -10 × 2 दैट इज -20। एक और सम कर ले फॉर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें मैंने ली है, आपको अगर आप सम को पहले पढ़ लेते फिर बताती हूँ एक्स्ट्रा क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है -10 = 8 इन द ब्रैकेट 11 - p। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया है, p यूज किया है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन जो 11 - p है वो ब्रैकेट में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आप लीनियर इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर देखते हो तो पहले तो आपको ब्रैकेट, बॉडमास रूल याद है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मतलब आप क्या करोगे, अब 11 - p तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे p की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को जो ब्रैकेट के बाहर है। यस, मतलब 8 बाहर है, इसका मतलब क्या है, 8 कॉमन निकाला है, इसका मतलब -10 = 11 × 8 इज 88 माइनस ये -9 एज इट इज, p × 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8p। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर इक्वेशन। जो ऊपर दी है उसको पहले आप सॉल्व करोगे, प्रॉपर इक्वेशन में लाओगे, एंड देन जो हमने ऊपर किया वो ही करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको 2 चीजें करनी पड़ेगी। क्या 2 चीजें, मैं आपको समझाती हूँ। देयरफॉर आपका -8p में एज इट इज रख देती हूँ, -10 एज इट इज लिख देती हूँ। मैंने सिर्फ फ्लिप किया, मैंने साइड चेंज नहीं की है। 8p वहीं रखा है, -10 उसके अपोजिट साइड पे ही रखा है, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस लिखा मैंने पहले 8p को लिख लिया, इसलिए वो जो साइन के हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब अपनी साइड कौन चेंज करने वाला है, 88 अपनी साइड चेंज करने वाला है। सो 88 अपनी साइड चेंज कर रहा है, अब वो अपनी साइड चेंज करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -88। यस, अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -10 अब -88 = -8p। तो ये हो जाएगा -98 = -8p। देयरफॉर -98 अपॉन -8 = p। अब आप बोलोगे अपॉन -8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे -8 × p है, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो जब साइड चेंज होगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैंने 2 बार यहाँ पे ऑपरेशन चेंज किया है। ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो b ऑपरेशन चेंज हुआ, समझ में आ रही है बात। तो इसको ऐसे आप सॉल्व करोगे।
अब आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके p की वैल्यू ढूंढ लो। तो ट्रेडिशनल वे से डिवीजन कर लो या फिर आप रिड्यूस कर लो। आप एक और चीज ध्यान रखो, दोनों टर्म्स दैट इज 98 एंड 8 दोनों नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के, मतलब आंसर पॉजिटिव होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। मतलब p हमको यहाँ कितना मिलेगा, देखो हम कर लेते इसको रिड्यूस। 8 1 जा 8 9 में से 8 गया तो 1 कैरी ऑन 18 हो गया। 8 2 जा 16, 18 में से 16 माइनस हो गए तो 2 कैरी ऑन हो गया, तो मतलब 12.2205 ऐसे हमको ये मिलेगा। यस मतलब डेसिमल आगे कुछ है, लेकिन हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू, मुझे आपको इसको ऑपरेशन चेंज कैसे करना है वो ज्यादा बताना जरूरी है। तो ऐसे इसको करते हैं हम सॉल्व। अब कुछ बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप -10 को वहीं रहने दो। आप 88 माइनस 8p है तो आप क्या करो, -10 इक्वल्स टू -8p को भी वहीं रहने दो। अच्छा ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 8p की साइड चेंज हम कर देंगे, तो वो साइड चेंज करके हो जाएगा एडिशन, यस, इक्वल्स टू 88 वही रहने दो, 88 बड़ा नंबर है। अब -10 भी अपनी साइड चेंज करेगा, मतलब वेरिएबल्स को सिर्फ रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सब जो कांस्टेंट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो राइट हैंड साइड पे आएगा। इतना बेसिक रूल है, आपको ये याद रखना है, वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड जो भी कांस्टेंट्स है जिनके ऊपर कैलकुलेशंस हो सकती है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो 88 प्लस 10 का वो हो जाएगा, -10 का वहां हो जाएगा +10, तो ये हो जाएगा 8p इक्वल्स टू 98। देयरफॉर p कितना हो जाएगा, 98 डिवाइड बाय 8, द सेम थिंग जो हमने अभी दूसरे मेथड से भी की है। मेथड मतलब मेथड कुछ नहीं है, बस शिफ्टिंग का है, किसको शिफ्ट कर रहे हो। यस तो और भी कुछ फर्क नहीं है, बस शिफ्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका शिफ्टिंग गलत हो गया तो आपका ऑपरेशन गलत हो जाएगा, ऑपरेशन गलत हो गया तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और वैसे आपका सम गलत हो जाएगा। तो वही हम चाहते हैं कि आप अवॉइड करो, आपको जो आसान लगता है वो करो। आपको वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो, बाकी आप कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे लाओ, इतना ही याद रखना है। यस जब भी कोई भी चीज अपनी साइड चेंज करती है तो उनका ऑपरेशन चेंज होता है, ये एक और चीज आपको याद रखनी है, और आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ये आप समझ जाओ। अगर ये क्लियर है तो एक और सम ऐसा वाला हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इट इज 8 इन द ब्रैकेट -2 - b इक्वल्स टू -10। तो सेम चीज करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज 8 इंटू -2 इज -16, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म, तो -16 नेगेटिव 16 हमको मिलेगा। अब 8 इंटू -b हम करेंगे तो ये हो जाएगा -8b इक्वल्स टू -10। अब आपको नॉर्मल मिल गया, आपको वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रखना है, जो कांस्टेंट है ऑन द राइट हैंड साइड रखना है, और ये शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +16। देयरफॉर -8 भी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, क्योंकि -10 + 16 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, 16 में से 10 माइनस कर दोगे 6 बचेगा। अब 6 पॉजिटिव होगा बिकॉज 16 बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू की साइन लगती है। सो देयरफॉर b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 6 - 8, तो देयरफॉर b हो जाएगा आपका 2/-3 -4। रिड्यूस किया है मैंने 2 के टेबल से और कुछ भी नहीं किया है, सॉरी दैट इज 3/-4, 2 से मैंने रिड्यूस किया, दैट इज 2 3s एंड 2 4s। तो वैसे आपको 3/4 मिलता है यहाँ पे आंसर। समझ में आया? यस सो कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है वेरिएबल को, बाकी सब ऑन द राइट हैंड साइड, जब भी साइड चेंज होगी ऑपरेशन को चेंज करना है। समझ में आया लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। और इसी के साथ आज के लिए मैं इतना ही दूंगी, आप लोगों को इतना ही समझाऊंगी। आप लोगों को पता है एंड ऑफ द लेक्चर आई गिव यू अ DIY क्वेश्चन, दैट इज डू इट ऑन योर ओन। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको वो करना है कॉपी और उसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं आंसर। यस सो ये रहा आज का DIY क्वेश्चन। आई एम सॉरी मैं आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन ना देते हुए 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, बिकॉज मुझे
लगा कि आपको अलग अलग जो कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो और क्लियर हो जाना चाहिए। आपने साइन यहाँ पे नहीं चेंज करनी चाहिए, ये आपको एक तो याद रखनी है। ये आपको ऑपरेशन चेंज करना है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, वो आपको याद रखना है। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है वो आपको याद रखना है। इतना ही आपको याद रख के इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। यस, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर एंड गुड बाय।